क्या कह रहा है भाई? A pendulum of length L equal to 1 meter is released from theta not equal to 60 degree. The rate of change of speed of the bob at theta equal to 30 degree. Okay, G equal to 10 दिया है। देख भाई क्या करते हैं। कह रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब ये हुआ कि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, इजंट इट? यानी वो एक्सेलरेशन की क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, यानी वो क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इजंट इट? सो जब ये 30 डिग्री पे होगा, व्हेन इट विल बी एट 30 डिग्री, राइट? व्हेन इट इज 30 डिग्री पे जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, जी लग रहा होगा नीचे, ये एंगल 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये क्या हो जाएगा, जी कॉस 30, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जी साइन 30, दैट्स ऑल। तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा इस समय, जी साइन 30 बराबर 10 इंटू साइन 30 1/2, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, इसमें कोई डाउट? अगर इधर कोई डाउट नहीं तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, कमेंट योर आंसर। Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails. As shown in here, the velocity of A is left. Velocity of A to the left is 10 meter per second. Okay. A की velocity इधर है 10 meter per second. Okay. The speed of B when angle is 45. तो let us suppose that angle 45 है इसी इंस्टेंट पे, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। B की वेलोसिटी किधर होगी, ओके, तो B की वेलोसिटी इधर होगी, ओके, कितनी होगी, let us suppose that VB, ओके। सो अब चूंकि ये रिजिड रॉड है, ओके, तो इन दोनों इस रॉड के लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये AB रॉड रिजिड है तो भाई ये बढ़ेगी या घटेगी तो नहीं, इसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, along the rod की length, along the length of the rod, velocity of A and B must be same, isn't it? So the along the length component will be this will be VA cos 45, and along the length there will be component of VB, this way 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, this will be VB cos 45, and these two velocities of A and B along the length must be same since the rod is rigid, right? So since rod is rigid, comma, the velocity of points A and B must be same along the length of rod. This implies VA cos 45 must be equal to VB cos 45. Cos 45 cos 45 cancel out. Thus VB equal to VA. VA कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। That's all आंसर। डी ऑप्शन हो गया, ओके।